हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिजाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो लेंथ हमारी तैयार 14 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का। वेस्ट में हमारा मैंने लिया है 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। और दोनों साइड से बराबर से नेक आने के लिए उसको सेंटर से फोल्ड करते हुए बराबर थपथपा लेंगे और दोनों साइड का नेक बराबर कर लेंगे। एक वन साइड डिजाइन है हमारी, तो वन साइड हमें राउंड नेक निकालना है और एक साइड में हमें नेक को सीधा ही रखना है। हाफ इंच बाहर की तरफ लाइन लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी नेक को हमें कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। नेक के बराबर से हमें कट कर लेंगे पूरे नेक को। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच लगाएंगे। नेक के बराबर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा लेनी है और मेन फैब्रिक को हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेंगे। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा और पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए हमें ये स्टिच लगा लेनी है। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा। अब पूरे नेक को पलटाते हुए हमें एक रॉप स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच ही लगा रही हूँ। देखिए, इसी तरह से रॉप स्टिच लगाते हुए हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच करते जाइएगा और हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और स्टिच करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खरीच ना रहे, उसका ध्यान रखें। और अस्तर के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है पूरे मेन फैब्रिक के साथ। और जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसके हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक को अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, हमारे बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और लेंथ रखी है मैंने 4.5 इंच की। और नीचे से हमें कपड़े को सीधा करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कपड़े को छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही अटैच कर लेनी है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच करेंगे। और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। देखिए, अब जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेते हैं और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए, हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लगाने के लिए फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक बचा था उसका 3.5 इंच की विड्थ में मैंने फ्रिल रेडी की है और उसके पट्टियों को हमें अटैच कर लेना है और हाफ इंच फोल्ड करते हुए पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है पूरे पट्टी को। देखिए, इसी तरह से फ्रिल की पट्टी रेडी कर लेते हैं। अब हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है पट्टी को। जो सिलाई मार्जिन की तरफ से फ्रिल बनाते हुए हमें ये स्टिच लगा लेनी है। पूरे फ्रिल एक जैसी आनी चाहिए हाफ इंच के मार्जिन पर, तभी हमारे फिनिशिंग के साथ फ्रिल रेडी हो जाती है। देखिए, इसी तरह से हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है पूरे नेक को लगाने के लिए। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा हो, फ्रिल थोड़ी ज़्यादा
ज़्यादा ही तैयार करना है, नहीं तो कम होती है तो हमें जॉइन नहीं करनी होती। अब हमें फ्लावर के लिए मैंने ये जो नेक का फैब्रिक था उसको हमने सेंटर से फोल्ड किया है और उसके बराबर से 1.5 इंच का मार्जिन, हमें 1.5 इंच के मार्जिन पर सर्कल कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 5 फैब्रिक कट कर लेने हैं 1.5 इंच के मार्जिन पर सर्कल के। और उसको हमें फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। देखिए फोल्ड करते हुए कॉर्नर से स्टिच लगा लेंगे और बराबर करते हुए हमें सुई धागे से उसको स्टिच लगा लेनी है। जहाँ पर हमने स्टिच लगाई थी उसी साइड में हमें सुई धागे से अटैच कर लेना है। फोल्ड करते हुए पूरे कॉर्नर हमें सुई धागे से धागे में अटैच कर लेने हैं और अच्छी तरह से गांठ बांधते हुए हमें फ्लावर रेडी कर लेंगे और सुई धागे से अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। अब मैंने एक डोरी ली है, उसको दोनों कॉर्नर से हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। एक 8 इंच की मैंने डोरी ली है लगभग, उसके हमने दोनों कॉर्नर्स को लटकन अटैच कर लेने हैं। जो हमारा मेन फैब्रिक का बचा हुआ फैब्रिक है उसी से लटकन बनाए है मैंने। आप चाहे तो कोई कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लेते हुए लटकन बना सकते हैं और उसको हम पलटा लेंगे। अब डोरी का फ्लावर रेडी करते हुए हमें जो हमने फैब्रिक का फ्लावर रेडी किया था उसको सुई धागे से अटैच कर लेंगे और एक शो पीस की बटन लगाते हुए उसको पक्का कर लेंगे। देखिए फ्लावर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल को जो हमने रेडी की थी उसको नेक के ऊपर अटैच कर लेनी है। नेक के ऊपर हम लेस लगाते हुए फ्रिल को अटैच कर लेंगे। बराबर कॉर्नर से स्टिच करते जाइएगा और फ्रिल को अटैच करते जाइएगा। बराबर राउंड से हमें फ्रिल को अटैच कर लेनी है और जो हमारा कॉर्नर है उसको बराबर से पलटाते हुए हमें कॉर्नर की फिनिशिंग लानी है। देखिए इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लेना है और उसी के हिसाब से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए बराबर से कॉर्नर से स्टिच करते हुए हमें ये फ्रिल अटैच कर लेनी है नेक के बराबर से ही। अब लेस के दूसरे साइड से भी स्टिच करते हुए हम लेस को पक्का कर लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छी तरह से बैठ जाती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए फ्रिल के ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हमें पूरी बराबर आनी चाहिए, एक जैसी ये स्टिच आनी चाहिए, तभी हमारी फ्रिल की फिनिशिंग आएगी। देखिए स्टिच लगा ली है। अब हमारे जो फ्रिल है उसको हमें कॉर्नर बराबर से सिलाई के ऊपर लाते हुए हमें गोल्डन मनी लगाते उसको अटैच कर लेना है। देखिए सुई धागे से गोल्डन मनी लगाते हुए हम कॉर्नर को फोल्ड करते हुए हमें पक्का कर लेना है गोल्डन मनी लगाते हुए। देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक को रेडी कर लेना है। कॉर्नर को अंदर की तरफ करते हुए फ्रिल हमें जो हमारे फ्रिल के कॉर्नर है उसको अंदर की तरफ करते हुए गोल्डन मनी अटैच करते उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी है ये नेक बनाना, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए पूरा नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब उसको गांठ लगाते हुए पक्का कर लेंगे। अब जो हमारे फ्लावर जो हमने बनाया है फैब्रिक का उसको बराबर कॉर्नर से हमें सुई धागे से पक्का कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपका पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।